हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को सरकार वैध करने जा रही है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने एक रिपोर्ट विधानसभा सदन पटल पर रखी गई। अन्य राज्यों की तर्ज पर हिमाचल में भांग की खेती को जल्द ही लीगल किया जाएगा। बीते बजट सत्र में भांग की खेती को लीगल करने का मुद्दा सदन में उठा था और विपक्ष के विधायकों की राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाने का सदन में ऐलान किया गया था। सुंदर ठाकुर, हंसराज, जनकराज, सुरेंद्र शोरी व पूर्णचंद कमेटी के सदस्य हैं। कमेटी ने राज्य के सभी जिलों का दौरा कर पंचायत स्तर से जनप्रतिनिधियों के सुझाव ले और 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर का दौरा कर भांग की खेती को औषधीय और औद्योगिक रूप में अपनाने की बारीकियों की जानकारी ली गई है। अब सदन में रिपोर्ट लाकर हिमाचल सरकार ने भांग की खेती को लीगल करने की पूरी तैयारी कर ली है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में नशा मुक्त भांग की खेती लीगल है। एनडीपीएस एक्ट में भी भांग की खेती पर राज्य को लीगल करने का अधिकार दिया गया है। भांग की खेती से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद मिल सकती है, लेकिन इससे नशे को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति न हो। भांग की खेती को हिमाचल प्रदेश में लीगलाइज करने के लिए पिछले विधानसभा स्तर में जो है एक प्रस्ताव पूर्ण ठाकुर जी लेकर आए थे। उस प्रस्ताव में पक्ष और विपक्ष ने दोनों ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया था और उस समर्थन को देखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो है सरकार से एक कमेटी इस बारे में गठन करने का जो है सिफारिश की थी और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उस सिफारिश को मानकर जो है एक सर्वदलीय कमेटी का गठन किया, जिसमें मुझे उसका अध्यक्ष बनाया गया। और ये कमेटी जो हमारी सर्वदलीय कमेटी थी, इसने न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि हमारे पड़ोसी राज्य खासकर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश में भी भ्रमण करके वहां पर भांग की खेती किस तरह से की जा रही है, किस तरह से वहां पर जो है उत्पाद को जो है अन्य जो है वहां पर इसके द्वारा दवाइयां बनाई जा रही है, इन सारे बातों पर गहन विचार किया। और हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में जाकर पंचायती राज संस्थाओं के हमारे जिला परिषद से लेके प्रधानों तक इन सब से हमने जब विचार विमर्श करके एक सहमति बनी कि ये जो भांग की खेती है हिमाचल की आर्थिकी के लिए भी फायदे में है और किसानों की आर्थिकी के लिए भी फायदे में है, तब हमारी कमेटी ने सिफारिश सरकार से की कि इसका जो है खेती हिमाचल प्रदेश में किया जाना चाहिए और सरकार ने इसको जो है विधानसभा के पटल पे लेकर दिया और उसी के बारे में आज हमने जो अपना वक्तव्य दिया। सर, आपकी कमेटी ने सिफारिश की है कि वैध होनी चाहिए, इसका जो है औषधि इस्तेमाल होना चाहिए। हमने जो सिफारिश की है उसमें इंडस्ट्रियल यानी कि आपके औद्योगिक उसके लिए भी और साथ में औषधीय गुणों के लिए, मेडिकल उसके लिए, दोनों के लिए सिफारिश की है। और एनडीपीएस एक्ट में आपने कहा कि इसमें प्रावधान है कि संशोधन किया जा सकता है, इसको वैध किया जा सकता है। हाँ, एनडीपीएस एक्ट में जो है राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा गया है कि वो चाहे तो एनडीपीएस एक्ट के संशोधन करके अपने इलाकों में इसकी खेती को लीगलाइज कर सकते हैं। देशों की अगर हम बात करें तो यूएसए में, कनाडा में और जो हमारे जो मलेशिया है, इंडोनेशिया बने हैं, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में जो है इसको जो है इसकी खेती की जा रही है। कई जगह पे तो जो है टोटली लीगलाइज भी कर दिया गया। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने हिमाचल में भांग की खेती लीगल करने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ पुलिस भांग की खेती को उखाड़ रही है तो दूसरी तरफ भांग की खेती को लीगल कर रही है। सरकार नशा मुक्त भांग की खेती करने की बात कह रही है, लेकिन ये कैसे हो पाएगा, इस पर सवाल है। दूसरे राज्यों में क्या परिणाम रहे हैं, उस पर जानकारी के अलावा जनभावना का भी ध्यान रखना होगा। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है और उसका थोड़ा अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही मुझे लगता कि उचित कहना होगा। लेकिन इस माननीय सदन में एक बार ने अनेकों बार इस विषय पर चर्चा हुई और चर्चा होने के पश्चात जो व्यवहारिक पक्ष अभी तक देखा गया उसमें फिर आगे नहीं बढ़ पाए और वहीं रुक गए। उसकी वजह यही है कि प्रदेश में एक बहुत बड़ा वर्ग भी ऐसा भी है जो ये मानता है कि अगर भांग की खेती को हम प्रोत्साहन देंगे तो नशे का प्रचलन नौजवानों में, नई पीढ़ी में और ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए मैंने पिछले कल भी विधानसभा के अंदर इस प्रश्न को पूछा कि कमेटी की रिपोर्ट, कमेटी की रिकमेंडेशंस वो एक जगह,
लेकिन इसमें हमको इस प्रदेश की जनता की सहभागिता भी करनी चाहिए, उनकी ओपिनियन भी लेनी चाहिए, उनकी राय लेने के बाद आगे बढ़ना चाहिए। मंशा तो उसमें प्रमुख रूप से यही है कि भांग की खेती लीगलाइज तरीके से करें, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में करें और आय का एक जरिया बने और उसका जो सब्सटेंस जो है जिससे मेडिसिन बनती है उसको हम एक्सट्रैक्ट करें। इस प्रकार की मंशा इसमें जाहिर की गई है। लेकिन अभी तक हम इस बात को लेकर के भी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं कि जो कुछ एक स्टेट्स ने इस तरह के इनिशिएटिव लिए हैं वहां के परिणाम क्या है, वहां लोगों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, उसके बाद फिर लोगों के बीच में एक्सेप्टेबिलिटी के साथ उसमें व्यवहारिकता क्या आई है और उसमें रेवेन्यू जनरेशन की दृष्टि से क्या उस स्टेट को हासिल हुआ है और उसके साथ साथ में वहां पर लोगों का परसेप्शन उसके बारे में क्या है। इन तमाम इश्यूज को लेकर के एकदम हमको कोई जंप करना चाहिए किसी कंक्लूजन पर, मुझे लगता है कि वो उचित नहीं होगा। बेहतर होगा कि हम एक बार इस सारे विषय को लेकर के विस्तार से चर्चा करें और चर्चा करने के बाद फिर ही आगे बढ़े, यही मुझे लगता है कि आवश्यक है। एक और इशू उठा है विधानसभा में, फीसदी जो हिमाचलियों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उद्योग जितने भी स्थापित किए गए हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, इस बात को लेकर के हमेशा बात होती रहती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान भी हमने प्रयत्न किया है इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जो हमारी जितनी भी इंडस्ट्री लगी है, इंडस्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं उसमें 80% लोग हिमाचल के हों। ये एक बाध्यता भी है उनके लिए, क्योंकि जो भी सारी फॉर्मेलिटी जो एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं उसमें इसका प्रावधान ऑलरेडी है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने इस बात को देखा है कि ये उस तरह से इसका पालन अभी तक हो नहीं पा रहा है और कुछ जगह व्यवहारिकता भी है, लेकिन इस पे और ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। जो ऐसे टेक्निकल इश्यूज है वहां पर अगर हिमाचल का कोई नौजवान, हिमाचल का कोई नागरिक नहीं मिल पाता है योग्यता के अनुसार, तो समझ में आता है कि बाहर का आदमी रखना वहां पर उचित होगा। लेकिन अवेलेबल जब है तो हिमाचल के ही नौजवान को, हिमाचल के ही आदमी को उसमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ये मान्यता पहले से है। लेकिन इसको मॉनिटर करने की आवश्यकता है और आज भी अभी तक इस सारी चीज को व्यवहारिक रूप से जितना ये जमीनी स्तर पर होना चाहिए था उस तरह से अभी तक अमल में नहीं है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट।